जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम प्रिय साथियों टॉपर क्लास है। क्या है इस यूट्यूब चैनल का? टॉपर क्लास है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमाख्यान काव्य। इसके पहले प्रेमाख्यान जो काव्य धारा है, इसके पहले एक क्लास खत्म हो चुकी है। कहने का मतलब भक्ति काल पढ़े, भक्ति काल में प्रेमाख्यान प्रेम मार्गी काव्य धारा पढ़ रहे हैं। और प्रेम मार्गी काव्य धारा को किसने कौन सा नाम दिया, क्या है साथियों, इसको अपन ने पहले क्लास में देख लिया। साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र शिक्षण विधियां बिल्कुल साथियों निःशुल्क पढ़ाऊंगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा यदि आप हिंदी से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो। साथियों एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इस प्रकार से मैं आपको मैटर उपलब्ध कराऊंगा बिल्कुल निःशुल्क रूप से। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इतना शेयर करेंगे साथियों कि ये क्लास प्रत्येक के पास पहुंच जाए। और आप भी चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर प्रकार की खबर, हर प्रकार का जो भी क्लास हो आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रेमाख्यानों को हिंदी का प्रथम काव्य प्रेमाख्यान माना है, यानी प्रथम प्रेम काव्य माना है। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने, यहाँ पर प्रश्न पहला यह उठता है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है। इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रेमाख्यानों को हिंदी का प्रथम काव्य माना है साथियों। उसका यहाँ पर अपन अब देख लेते हैं। ये चार मत यहाँ निकल कर सामने आता है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र असाहित्यकृत हंसावली को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य मानते हैं, जो 1370 में लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र असाहित्यकृत हंसावली कतरा 1370, असाहित्यकृत हंसावली 1370। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद करत चंदायन को हिंदी पहला काव्य मानते हैं और इसका प्रकाशन है 1379। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को जो 1501 में, इसको हिंदी की पहली रचना मानते हैं प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की। और आचार्य शुक्ल कुतुबन करत मृगावती को हिंदी की पहली रचना मानते हैं, जिसको 1503 में लिखी गई है। अब साथियों यहाँ ट्रिक से समझेंगे, आपको मैं इनको याद कराऊंगा कौन किसने क्या माना है। बिल्कुल आप इस ट्रिक को याद करिएगा, बहुत बेहतरीन है। हर चीज़ आपको चारों रचना बिल्कुल 1 मिनट में, 1 चुटकी में याद हो जाए। कैसे? यहाँ देखिए, असाहित है तो इसको करेंगे आसा। हाँ, कैसे करेंगे? आसा, असा हंसा नगेंद्र, असा हंसा नगेंद्र, असा हंसा नगेंद्र, या हंसा असाहित नगेंद्र। कैसे? हंसा असाहित और नगेंद्र, हंसा असाहित नगेंद्र, हंसा असाहित नगेंद्र। इसको आप याद रखें। कैसे? हंसा, फिर असाहित और फिर याद रखें नगेंद्र, हंसा असाहित नगेंद्र। हंसावली जो किसने लिखी? असाहित ने। नगेंद्र के अनुसार हिंदी की पहली रचना है। दूसरा इसके याद रखेंगे चंदा, मुल्ला और राम। चंदा, मुल्ला, राम, ऐसे याद करिए। चंदा, मुल्ला, राम, चंदा, मुल्ला, राम। चंदायन, मुल्ला दाऊद और राम कुमार वर्मा। तो इसको याद करें आप, चंदा, मुल्ला, राम। क्या याद करें? चंदा, मुल्ला, राम। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको याद करें। सत्य ईश्वर हजारी, सत्य ईश्वर है, ऐसे याद रखें। सत्य ईश्वर है, सत्य ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। इसको लिखे। पहले सत्य से सत्यवती, ईश्वर से ईश्वरदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस हिंदी की पहली रचना माना है। तो कैसे? सत्य ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। इसी प्रकार यहाँ पर इसको याद रखेंगे, क्या रखें? इसको याद रखेंगे मृग को, और इसको याद रखेंगे शे। मृग से मृगावती, मृग से मृगावती बनेगा, कु से बनेगा कुतुबन और शे से बनेगा शुक्ल। तो इसको याद रखें मृग कुश, इसे याद रखेगा मृग कुश। क्या? मृग कु और यहाँ रखे शे, मृग कुश। मृग से मृगावती, कु से कुतुबन और सु से क्या बने? से शुक्ल बनेगा। इस प्रकार से चारों रचना याद हो जाएगी। फिर हंसा असाहित नगेंद्र,
हंसा असाइद नगेंद्र, पहले हंसा फिर असाइद और फिर नगेंद्र, हंसा असाइद नगेंद्र, चंदा मुल्ला राम, सत्य ईश्वर हजारी, मृग कुश, हाँ मृग कु और शे, मृग कु शे। इस प्रकार से आप इसको याद करें, आपको ये चारों रचना याद हो जाएगी। पहला हंसा हसाइद नगेंद्र, चंदा मुल्ला राम, सत्य ईश्वर हजारी, मृग को शे, मृग को शे। इस प्रकार से आप इसको याद करें, बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। सर्वमान्य मतानुसार किसे माना गया है? तो सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का पहला प्रमाण काव्य मुल्ला दाऊद कृत चंदा इनको माना गया है। यानी चंदा मुल्ला और राम, यानी कि राम कुमार वर्मा ने चंदा इनको हिंदी का पहला काव्य माना है जो मुल्ला दाऊद ने लिखा है। तो यहाँ पर वही हिंदी का पहला प्रेमाख्यान काव्य चंदायन को माना जाता है। साथियों, सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद है। इनकी रचना चंदायन ने आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनके विषय में कहा है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद है और इनकी रचना चंदायन। ध्यान रखना, सूफी परंपरा के पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, इनकी रचना चंदायन है। ये कहना है विश्वनाथ त्रिपाठी का। अब बात करते हैं हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यान और उनकी विशेषता है। पहला लिखते हैं हंसा। हंसा में कैसे याद गए? हंसा, इसके बाद करेंगे असाइद, हंसा असाइद, फिर करेंगे नगेंद्र, हंसा असाइद और नगेंद्र। आपको याद हो जाएगा हंसा, हंसा से असाइद और असाइद से नगेंद्र, हंसा असाइद नगेंद्र। इस प्रकार से हम इनको याद करेंगे। आगे बात करते हैं, इसमें क्या है? इसमें पाटन यानी गुजरात की राजकुमारी हंसावली के पूर्व जन्म की घटना के कारण पुरुष द्रोहिणी हो जाती है। पुरुष, इसे मोक्ष ग्रंथ भी कहा जाता है साथियों। यानी कि इसमें पाटन की राजकुमारी जिसका नाम है हंसावली की कथा वर्णित है। वह पूर्व जन्म की घटना के कारण पुरुष द्रोहिणी हो जाती है और प्रति पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या करती थी। कौन? हंसावली, जो गुजरात पाटन की राजकुमारी है, जो पूर्व जन्म की घटना के कारण पुरुष द्रोहिणी हो जाती है, पुरुषों की विद्रोही हो जाती है और प्रति पखवाड़े, पत्नी है या प्रति है, प्रति पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या किया करती थी। राजकुमार पाषाण हृदय राजकुमारी का हृदय परिवर्तित कर उसे विवाह कर लेता है। जो इसका राजकुमार होता है वो इसकी जो राजकुमारी हंसावली होती है उसका हृदय वो परिवर्तित करके उससे विवाह कर लेता है। कवि ने अपनी रचना का स्वरूप विक्रम बेताल की कथा का वर्णन किया है। यानी इसमें विक्रम बेताल की कथा को आधार बनाकर इसका वर्णन किया है। गुजरात के विद्वान इसे गुजराती भाषा की रचना मानते हैं। ये भी ध्यान रखना, गुजरात के जितने भी विद्वान हैं वह सब इसे गुजराती भाषा की रचना मानते हैं, क्योंकि इसमें जो पाटन गुजरात की राजकुमारी है उसका यहाँ पर वर्णन है। पाटन गुजरात की राजकुमारी, पाटन गुजरात की राजकुमारी प्रति पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या करती थी। पाटन की राजकुमारी प्रति पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या किया करती थी। इसकी भाषा क्या है? पुरानी हिंदी इसकी भाषा है। किसकी? हंसावली की। ध्यान रखना, भाषा इसकी हिंदी है, राजस्थानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधित्व काव्य कहा है। अपन ने देखा कैसे हंसा, हंसा के बाद क्या है? असाइद और असाइद क्या बात क्या है? नगेंद्र, हंसा असाइद नगेंद्र, हंसा असाइद नगेंद्र, हंसा असाइद और नगेंद्र। साथियों, आगे बात करते हैं, आगे अपना आता है चंदायन। चंदायन इसको याद कैसे करेंगे? चंदा, चंदा के बाद मुल्ला और मुल्ला के बाद राम, चंदा मुल्ला राम, चंदा मुल्ला राम, इसको याद करें। चंदा, चंदा के बाद मुल्ला और मुल्ला के बाद राम। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगी चंदा मुल्ला राम। यानी कि चंदायन जिसके रचयिता मुल्ला दाऊद और राम कुमार वर्मा ने इसे हिंदी का पहला ग्रंथ माना है, प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ। अन्य नाम इसको लोर कथा भी है और लोर कहा भी मिलता है और लोर कथा भी मिलता है। जो माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कथा कहा, चंदायन को लोर कहा और लोर कथा कहा। किसने कहा? माता प्रसाद गुप्त ने इसके अन्य नाम दिए लोर कहा और लोर कथा कहा। साथियों, आगे मुल्ला दाऊद को अवधी का प्रथम कवि तथा चंदायन को अवधी की प्रथम रचना माना जाता है। ध्यान रखना,
अवधि का प्रथम कवि भी मुल्ला दाऊद को माना जाता है और अवधि की प्रथम रचना भी साथियों कौन सी, चंदायनी मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे भारतीय परंपरा का कथा काव्य कहा है। जिसको, चंदायन को। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे भारतीय परंपरा का कथा काव्य कहा। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अपनाया गया है। किसमें, चंदायन में। ध्यान रखना, चंदायन में 5 दोहों के बाद एक चौपाई है। ये 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का क्रम रखा गया। जबकि झांसी के पद्मावत में तुलसीदास के रामचरितमानस में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। जबकि 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है और यहाँ 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है साथियों। इसे ही मसनवी शैली कहा जाता है। हिंदू परंपराओं, क्या है, हिंदू परंपराओं पर आधारित एकमात्र प्रेमाख्यान है। हिंदू परंपराओं पर आधारित एकमात्र प्रेमाख्यान कौन है, तो ध्यान रखना वो चंदायन है। हिंदू परंपराओं पर आधारित एकमात्र प्रेमाख्यान है। एकमात्र प्रेमाख्यान जिसमें मसनवी शैली का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान रखना, इसमें मसनवी शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें, चंदायन में। मसनवी शैली आप जानते हो, मसनवी शैली जिसमें सर्वप्रथम किसका, अल्लाह का वर्णन, फिर मोहम्मद साहब का वर्णन, फिर उसके 4 मित्रों का वर्णन, फिर शाह वक्त का वर्णन, फिर गुरु का वर्णन और फिर आत्म परिचय देते हुए रचना का उद्देश्य बताया जाता है। उसे ही साथियों क्या कहा जाता है, उसे ही मसनवी शैली कहा जाता है। दोहा चौपाई का यह क्रम ईश्वरदास व अन्य सूफी कवियों ने भी अपनाया, जो साथियों किसने, चंदायन में मुल्ला दाऊद ने अपनाया है। झांसी, आगे देखें, झांसी ने पद्मावत, उस्मान ने चित्रावली तथा कासिम शाह ने हंस जवारिन में 7 चौपाई के बाद एक दोहे का क्रम रखा है, जो प्रथम कड़वककार स्वयंभू ने प्रस्तावित किया। यानी झांसी ने पद्मावत लिखा, उस्मान ने चित्रावली लिखी, कासिम शाह ने हंस जवाहिर लिखी साथियों। इनमें 7 चौपाई के बाद एक दोहे का क्रम रखा है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। लेकिन चंदायन में 5 चौपाई के बाद क्या आता है, एक दोहा आता है। नायिका लोर है, नायक लोर है इसका, और नायिका चंदा है का प्रथम दर्शन जन्य प्रेम वर्णित है। यानी कि नायक लोर और नायिका चंदा पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखने में ही दोनों में आपस में क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। दोनों पहली बार लिखा है, प्रथम दर्शन जन्य प्रेम है। पहली बार देखने पर जो प्रेम उत्पन्न होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। किसमें, लोर चंदायन में, जिसका नायक लोर है और नायिका क्या है, चंदायन है। नायिका पूर्व विवाहित है, जिसकी पत्नी का नाम मैना है। नायक है इसका जो पहले से ही विवाहित है, पहले से ही उसकी पत्नी है, पहले से उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी का नाम है मैना। कथा गारुणी का भी इसमें उल्लेख मिलता है। कथा में यहाँ पर गारुणी का भी उल्लेख मिलता है। वह कौन सी रचना जिसमें गारुणी का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखना साथियों, वह चंदायन है जिसमें गारुड़ी का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। नायिका चंदा को सांप डस लेता है, जिसका उपचार गारुणी के द्वारा किया जाता है साथियों। इसकी जो नायिका है चंदा, नायक इसका लोर है, तो नायिका को अंत में सांप डस लेता है, जिसका उपचार कौन करती है, गारुड़ी जिसका उपचार करती है। तो वह कौन सी रचना जिसमें गारुड़ी का उल्लेख आता है, तो साथियों ध्यान रखना वह क्या है, चंदायन है। चंदायन, इसको पुनः याद करें आप, चंदा के बाद याद करें मुल्ला का बात करें राम, चंदा मुल्ला राम। ठीक है साथियों, गारुड़ी का प्रसंग आता है और ये, हाँ, और अंत में चंदा को सांप डस लेता है, जिसका उपचार गारुड़ी द्वारा किया जाता है। अगली रचना आती साथियों अपन लखन सेन पद्मावत कथा, जिसके रचयिता है दामोदर। लखन सेन पद्मावत कथा जिसके रचयिता कौन है, दामोदर जिसके रचयिता है। ध्यान रखना, लखन सेन पद्मावत कथा जिसके रचयिता है दामोदर। कवि इसे वीर कथा कहा, कवि ने इसे वीर कथा कहा। क्या कहा, वीर कथा कहा। लखन सेन पद्मावत को कवि ने इसको वीर कथा कहा, जिसके रचयिता है दामोदर। लखन सेन पद्मावत कथा, दामोदर लखन सेन पद्मावत कथा, दामोदर लखन सेन पद्मावत कथा। ध्यान रखना किसने लिखी है, दामोदर ने लिखी है। आगे, राजस्थान भाषा में रचित, बीच बीच में संस्कृत की उक्तियों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई के अतिरिक्त सोहटा छंद का भी इसमें प्रयोग मिलता है। वह कौन सी रचना है 4 रचनाओं में जिसमें सोहटा छंद का प्रयोग मिलता है साथियों, तो ध्यान रखना वह रचना है
कौन सी? लखन सेन पद्मावत कथा, जिसमें दोहा चौपाई के अतिरिक्त सोरठा छंद का भी प्रयोग हुआ है। इस रचना में काम शास्त्र और न्याय का भेद का भी निरूपण किया गया है। वह कौन सी रचना है जिसमें काम शास्त्र का विवेचन हुआ है? तो ध्यान रखना, वह लखन सेन पद्मावत कथा है, जिसमें साथियों काम शास्त्र का, न्याय का भेद का वर्णन हुआ, दोहा चौपाई के साथ सोरठा छंद का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है प्रिय साथियों। इस प्रकार ये आज की अपनी 3 रचना अपन ने पढ़ी है साथियों। कल पढ़ेंगे अपन सत्यवती कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बेहतरीन लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताकर जाइएगा साथियों, और बिल्कुल आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा साथियों। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, मिलते हैं कल अगले क्लास में। राम राम।